वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बेसिक इंग्लिश बाय प्रीति सिंह। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लाइव काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इसके बारे में आज हम इसे जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने नाउन, इट्स टाइप्स और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां जाकर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी स्थान, किसी चीज या कोई विचार, उसको हम कहते हैं नाउन। एग्जाम्पल्स: मोहन, काऊ, बुक, आगरा, लव, एटसेट्रा। आज हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। इट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वह है जिसे हम काउंट कर सके, जिसे गिन सकें। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। इट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट ना कर सके वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, एनीथिंग वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स। वे चीजें जिन्हें हम नंबर के साथ काउंट कर सकते हैं। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। और उसकी सिंगुलर फॉर्म भी इसकी होती है और प्लूरल यानी कि ये दोनों फॉर्म्स में होते हैं। We can put a number or quantifier words before countable noun to quantify them. हम countable noun से पहले quantifier words का या किसी संख्या का, नंबर का यूज कर सकते हैं countable noun से पहले। Examples: bottle, bottles, car, 4 cars, an apple, 3/many apples, banana, 2 bananas, etc. अब इसमें इन एग्जाम्पल्स में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म दिखाई दे रही हैं। कहीं कोई संख्या का भी यूज हुआ, जैसे 4 कार्स, एन एप्पल। तो इसमें इन्हें हम गिन भी सकते हैं, इनकी संख्याओं को यहाँ दर्शाया गया है। वहीं यहाँ पर मैनी का यूज, क्वांटिफायर का यूज किया गया है। अब क्वांटिफायर वर्ड्स कौन से होते, क्या होते, इसे समझते हैं। दे एक्सप्रेस एन अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसी भी चीज की एक अनुमानित संख्या या मात्रा को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल्स: जैसे किसी चीज में कोई भी चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है, जीरो क्वांटिटी है, जैसे नो, इजंट एनी, आरंट एनी। इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं। जहां कुछ कम मात्रा है, स्मॉल क्वांटिटीज, अ लिटिल बिट ऑफ, अ फ्यू, आरंट मैनी, हार्डली एनी, इजंट मच। इस तरीके के वर्ड्स का यूज किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी, जहां बहुत मात्रा है, बहुत मात्रा में कोई चीज है, तो मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ का यूज करते हैं। अनडिफाइंड क्वांटिटीज में हम सम और एनी का यूज करते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन टू क्वांटिफाई देम। और इसे हम अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। और ये क्वांटिफायर वर्ड्स जो होते हैं, इन्हें हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज करते हैं।
क्वांटिफायर वर्ड्स को डिटेल में जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें इसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। Countable nouns have both singular and plural forms. यूज एज सिंगुलर एंड यूज एज प्लूरल। ये एग्जाम्पल्स है कुछ, हम इन्हें इनके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर एक बॉटल है तो अ बॉटल, वहीं वहां दूसरी बॉटल है प्लूरल के साथ तो टू बॉटल्स। दिस इज अ कार, एक कार है तो यह एक कार है। दीज आर फोर कार्स, ये चार कारें हैं। यहाँ पर नंबर का यूज हुआ यानी प्लूरल में ये सेंटेंस है। एन एप्पल, एक एप्पल। थ्री एप्पल्स, वही तीन एप्पल हैं। या फिर कई एप्पल्स हैं। दैट इज अ बनाना, वह एक बनाना है, केला है। दोज आर थ्री बनानाज, वे तीन बनानाज हैं यानी तीन केले हैं। अ गिफ्ट, एक उपहार। टू गिफ्ट्स, अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। तो यहाँ पर टू गिफ्ट्स, ये नंबर इसमें संख्या बताई है। वही दूसरी ओर अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे गिफ्ट। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। आई हैव थ्री ऑब्लिक मैनी फ्रेंड्स, मतलब तीन दोस्त हैं या फिर कई दोस्त हैं मेरे। तो यहाँ पर एक दोस्त को बताया है सिंगुलर के रूप में, यहाँ प्लूरल में तीन या कई का यूज किया गया है। तो हमने ये जाना कि इन सभी नाउन को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन हैं, चाहे वो एक हो या एक से अधिक। एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के उदाहरण। तो अब हम इन्हें चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आई स्पून, यहाँ पर एक स्पून है, एक चम्मच है और नीचे 6 चम्मच दिखाई गई हैं, तो हम इन्हें गिन सकते हैं कि ये 6 स्पून हैं। एन एप्पल, यहाँ पर एक एप्पल है। टू एप्पल्स, यहाँ पर दो एप्पल हैं। इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है कि ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, और ये इनकी संख्या को हम गिन भी सकते हैं। अ गर्ल, यहाँ एक लड़की दिखाई गई है, अ गर्ल। यहाँ तीन लड़कियां दिखाई गई हैं, थ्री गर्ल्स। अ बर्ड, एक पक्षी। फोर बर्ड्स, चार पक्षी। तो इस चित्र के माध्यम से हम ये समझ चुके हैं कि हम काउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में होता है। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। वी कैन नॉट काउंट देम विद नंबर्स, ये वो नाउन होते हैं जिन्हें हम किसी नंबर के साथ गिन नहीं सकते। दे हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म, और ये केवल सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। वी कैन नॉट यूज ए एन और अ नंबर बिफोर देम, और इनसे पहले हम ए एन और या किसी संख्या का यूज नहीं कर सकते। वी यूज क्वांटिफायर वर्ड्स मच, some, any, little, a lot of, etc. before uncountable noun to quantify them. हम अनकाउंटेबल नाउन की एक अनुमानित गणना करने के लिए क्वांटिफायर वर्ड्स का, जैसे मच, सम, एनी, लिटिल, अ लॉट ऑफ, इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे वाटर, तो मनी, राइस, हिस्ट्री, कोल्ड, उर्दू, क्रिकेट, फन, क्ले, ऑयल, न्यूज, म्यूजिक, एडवाइस,
लव, नाइट्रोजन एटसेट्रा। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे वाटर है, तो वाटर को कभी हम वाटर्स नहीं लिखते हैं, इसको कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। और ना ही कभी एक पानी दो पानी कहते हैं। मनी कभी एक धन दो धन भी नहीं कहते, और मनीष के रूप में भी हम इसे कभी उपयोग नहीं करते। राइस, राइस को कभी राइसेस नहीं लिखते हम, ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है। हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हो, अब हिस्ट्री हिस्ट्रीज कभी नहीं लिखा जाता, इसकी ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहती है। ऐसे ही कोल्ड है, उर्दू है, कोई भी भाषा हो सकती है। क्रिकेट कोई गेम भी हो सकता है। फन, क्ले, मिट्टी, ऑयल, तेल, न्यूज खबरें, तो ये सब म्यूजिक, एडवाइस, लव, कभी एक प्यार दो प्यार नहीं होता है। नाइट्रोजन, गैस को नाइट्रोजन्स कभी नहीं लिखते हैं, तो इनकी कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती है, और कभी एक दो तीन इस तरह संख्या में भी इसे यूज नहीं करते। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये सिंगुलर फॉर्म में ही होती है, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। We cannot use an or a number before uncountable noun. अब हम इसे अनकाउंटेबल नाउन को और एग्जाम्पल्स के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क है, जूस है, राइस, हैप्पीनेस, शुगर, मनी, लव, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। भाई कैन नॉट बी यूज्ड ए एन और अ नंबर बिफोर देम, इनसे पहले हम ए एन और या किसी संख्या का यूज नहीं कर सकते, जैसे वन मिल्क, टू मिल्क, और जूस है कहीं तो अ जूस, टू जूस, कहीं राइस है तो थ्री राइस, मतलब हम इनकी गिनती नहीं कर सकते। अ हैप्पीनेस तो इस तरीके से भी नहीं लिख सकते हैं। शुगर है तो वन शुगर, टू शुगर, इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। मनी, वन मनी, थ्री मनी, टू मनी, इस तरीका का हम इसको इस संख्या में नहीं लिख सकते। लव है तो अ लव, टू लव, थ्री लव, ये सब नहीं कर सकते, इसलिए ये अगणनीय संज्ञा हैं, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। We use quantifier words much, some, any, little, or a lot of etc. before uncountable noun to quantify them. हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिफायर वर्ड्स का एक अनुमानित उसकी गणना करने के लिए यूज करते हैं। तो क्वांटिफायर का वर्ड्स का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे करते हैं, तो इसे हम इस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल्स हैं अनकाउंटेबल नाउन के: शुगर, फ्लोर, जूस, मनी, मिल्क, फन, वाटर, इंफॉर्मेशन। यहाँ पर यूज क्वांटिफायर्स मच, एनी, सम और लिटिल। तो ये वर्ड फॉर्मेशन में कैसे हमने यूज किया है देखते हैं। शुगर, देयर इज नॉट मच शुगर इन माई टी, मतलब मेरी चाय में बहुत अधिक शुगर नहीं है। तो यहाँ शुगर से पहले मच का यूज किया है, मच क्वांटिफायर वर्ड्स है। फ्लोर दूसरे सेंटेंस में देयर इज सम फ्लोर इन द कंटेनर, यानी कंटेनर में कुछ आटा है। जूस तीसरे सेंटेंस में ही हैज लिटिल जूस इन द ग्लास, यानी जो जूस है, जूस से पहले क्वांटिफायर वर्ड ये लिटिल का यूज किया गया है। और चौथे सेंटेंस में मनी, तो दे डू नॉट हैव मच अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उनके पास बहुत अधिक अधिक मात्रा में धन नहीं है। तो यहाँ भी मनी से पहले अ लॉट ऑफ और मच, ये क्वांटिफायर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं।
इज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज? फ्रिज में क्या दूध है? कोई दूध है? यानी मिल्क से पहले यहाँ पर एनी का यूज किया है। वी हैड सो मच फन। हमने बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ मच का यूज किया गया है फन से पहले। देयर इज सम लिटिल मच वाटर इन द ग्लास। मतलब ग्लास में लिटिल सम, ये मच, ये वाटर से पहले यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले इन क्वांटिफायर वर्ड्स का यूज किया गया है। कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन? या इंफॉर्मेशन से पहले सम का यूज किया गया यानी क्वांटिफायर वर्ड का यूज किया गया है। तो इस तरीके से हमने समझा कि अनकाउंटेबल नाउन की एक निश्चित गणना नहीं की जा सकती है। हम अनुमानित गणना कर सकते हैं, कम या ज्यादा। इसकी कोई निश्चित संख्या में हम इसे नहीं काउंट कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। इट कैन नॉट बी काउंटेड। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, तो इन्हें हम चित्रों के माध्यम से समझने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। जैसे राइस, मिल्क, साल्ट, इन्हें हम कभी गिनते नहीं है, एक मिल्क दो मिल्क नहीं कहते हैं। क्रिकेट, कॉटन, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एडवाइस, फेथ, लक, हैप्पीनेस, ट्रस्ट, लव, पीस, फन। तो इन सबको हम गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल्स। अब हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। काउंटेबल नाउन, इट कैन बी काउंटेड, एंड अनकाउंटेबल नाउन, इट कैन नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ कई सारे डॉग्स हैं, तो हम इनकी गिनती कर सकते हैं। डॉग्स, यहाँ एक कप है तो हम कहते हैं अ कप। तो वहीं दूसरी ओर शुगर, यहाँ पर हम एक शुगर दो शुगर नहीं कह सकते, इनकी हम गणना नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। जूस, यहाँ भी हम एक जूस दो जूस नहीं कर सकते, तो ये जूस अनकाउंटेबल है। यहाँ चेयर्स हैं तो इन चेयर्स को गिन सकते हैं, इनकी गिनती कर सकते हैं। बुक्स, यहाँ कई सारी बुक्स रखी हुई हैं तो हम कहते हैं इसे बुक्स। यहाँ एक बच्चा है तो अ बेबी, यानी यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म दिखाई गई हैं और इनकी हम गिनती कर सकते हैं। ग्रास, इसे हम नहीं गिन सकते हैं। वुड, इसको भी हम नहीं गिन सकते। तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स हैं। एप्पल्स, इन्हें हम गिन सकते हैं। आकार, यहाँ पर एक कार दिखाई गई है तो यहाँ आकार। रेन, रेन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, लव, ब्यूटी, लक, फ्रीडम, ट्रुथ, जस्टिस, फियर, एटसेट्रा। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें हम गिन नहीं सकते। और वही दूसरी तरफ ये सभी काउंटेबल नाउन है, इन्हें हम गिन भी सकते हैं और इनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आएगा और इससे आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। थैंक यू।